आइए होली अष्टमी की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में झांसी के समीप ददिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलावंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वह सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख हुआ। वह पति पत्नी नित्य प्रतिदिन मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल में चल दिए। जब चलते चलते थक गए तो कुछ ठहर कर विश्राम करते हुए फिर चल पड़े। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बंतरिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खाना पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्यागने के निश्चय कर लिया। इसी तरह बिन आहार और जल पाने के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हारे पूर्व पापों के भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री को होई आठे, जो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष में आई, उसी आठे को होई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब होई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उस अपने पुत्र की दीर्घायु मांगना और वह व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उसी चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से होई आठे का व्रत किया और स्त्री के राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटते तो उन पर प्रसन्न होकर होई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वह मांगने को कहा। तब उस साहूकार संपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। होई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दिया। यह सुनकर होई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद साहूकारनी लौटकर अपने घर आए और होई माता की कृपा से कुछ दिन बाद पुत्रवान हो गए। गुणवान और बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। होई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर बैकुंठ को चले गई। हे होई माता, आप जैसे उन दंपत्ति पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, ऐसे सब पर व्रत करने वाली स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उनके बच्चों की दीर्घायु देना और उन्हें सफलता प्राप्त हो, उनका स्वास्थ्य ठीक ठाक हो। कहानी सुनने वाले और होंकारा भरने वाले को और कहने वाले को सभी मनोकामना पूरी हो। जय होई अष्टमी माता की जय हो।